मसले मसले और बड़े मसले। पाकिस्तान क्रिकेट में मसले ही मसले। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शाहजेब अली आपके साथ बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट में खड़े होने वाले नए मसलों की। लेकिन उससे पहले आपको कोचेस के हवाले से थोड़े से अपडेट दे देते हैं। आगे चल के बाबर आजम की भी बात करेंगे कि ये कप्तानी पे सारा कुछ क्या हो रहा है। लेकिन कोचेस के हवाले से इतलात ये हैं कि जेसन गिलेस्पी, ऑस्ट्रेलिया के साबिक फास्ट बॉलर, जो इस वक्त काउंटी में और ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही ज़्यादा टीम्स के साथ काम कर चुके हैं एज एन हेड कोच, उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से अप्रोच किया गया है टेस्ट क्रिकेट यानी कि रेड बॉल की हेड कोच की पोजीशन के लिए। और गैरी क्रिस्टन, जो कि इंडिया के वर्ल्ड कप विनिंग कोच हैं, इंडिया के साथ बहुत काम कर चुके हैं, साउथ अफ्रीका के साथ भी काम किया है, साउथ अफ्रीका के साबिक बैट्समैन, उनको भी अप्रोच किया गया है व्हाइट बॉल के हेड कोच के लिए। लेकिन गैरी क्रिस्टन ने साथ साथ ये बोला है कि वो कुछ फ्रेंचाइजीज में कोचिंग करते हैं जैसे आईपीएल वगैरह में, तो वो बिजी रहेंगे। तो जब वो बिजी रहेंगे तो उस टाइम पे जो है वो जेसन गिलेस्पी टेक ओवर करेंगे व्हाइट बॉल में भी एज एन हेड कोच, वरना वो रेड बॉल के हेड कोच होंगे और गैरी क्रिस्टन व्हाइट बॉल के हेड कोच होंगे। ये अब तक मामला तय होते हुए हमें नजर आ रहे हैं। लेकिन एक नाम ल्यूक रॉन्की का भी सामने आ रहा था, लेकिन अभी फाइनल डिसीजन होना है। कप्तानी की अगर आप बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट की जा रही है। मुझे तो कहीं कहीं ये भी लगता है कि कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि बाबर आजम को कप्तान बनाने की जो खबरें चलवाई जा रही हैं उसकी आड़ में पीसीबी में बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लिए जा रहे हों जिन पर शायद मजीद बात होती। लेकिन क्योंकि सबकी अटेंशन इस वक्त डाइवर्ट हो चुकी हैं बाबर आजम की कप्तानी की तरफ और शाहीन शाह अफरीदी के इशू की तरफ, तो इसीलिए कोई बात नहीं कर रहा। जैसे बिलाल अफजल, जो कि साबिक मिनिस्टर रह चुके, केयर टेकर मिनिस्टर, मोहसिन नकवी को उन पर बड़ा भरोसा है, उनको शामिल किया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी में। हालांकि क्रिकेट का उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि चेयरमैन पीसीबी जो है उनको बड़ा ट्रस्ट है बिलाल अफजल पर, इसीलिए एज एन अपना एक रिप्रेजेंटेटिव उनको उधर शामिल किया गया सिलेक्शन कमेटी में, ताकि वो हर चीज़ की एक सही रिपोर्ट और बराह रास्त रिपोर्ट चेयरमैन को दे सकें। चलें, ये तो चीज़ हो गई। आगे बाबर आजम को पाकिस्तान का कप्तान बनाने की बातें की जा रही हैं। और क्विक इन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक बाबर आजम ने कहा है कि मैंने कप्तानी छोड़ी ही इसलिए थी कि मुझे तीनों फॉर्मेट की कप्तानी करनी थी, वरना टेस्ट का कप्तान तो उन्हें उस वक्त भी रखा जा रहा था। तो अभी भी बाबर आजम ने डिमांड किया है कि उन्हें 3 फॉर्मेट्स का कप्तान बनाया जाए, तभी वो कप्तानी वापस लेंगे। तो इस सब में शान मसूद का क्या कसूर, जिनको आपने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए कप्तान बनाया, उन्होंने वहां पर कदरे बेहतर कप्तानी भी की। आगे आपकी बांग्लादेश से सीरीज आ रही है, आपकी जो है वेस्ट इंडीज से सीरीज है, इंग्लैंड से आपकी होम सीरीज है, फिर आपने साउथ अफ्रीका जाना है, तो आप शान को क्यों हटाएंगे एक सीरीज की बुनियाद पर। दूसरा ये कि शाहीन शाह अफरीदी को भी अश्योरिटी दी गई थी कि आप T20 वर्ल्ड कप के कप्तान हैं और अगले 2 साल तक आप कप्तानी करेंगे, तो उनका भी क्या कसूर है। क्या बाबर आजम को कप्तानी लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। एक बात तो यह कि बाबर आजम को थोड़ा सा एक स्टेचर का मुजाहरा करना चाहिए और आगे बढ़कर टीम की यूनिटी के लिए उन्हें यह कहना चाहिए कि मैं कप्तानी नहीं लूंगा। जो गलती की गई थी दिसंबर में शाहीन को कप्तान बनाकर, मैं नहीं चाहता कि वो गलती दोहराई जाए और मैं एज एन बैट्समैन इस वक्त कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं शाहीन के अंडर या जो भी कप्तान बने उसके अंडर। और मैं समझता हूं कि एज अ बैट्समैन मैं मजीद पाकिस्तान को सर्व कर सकता हूं। कप्तानी आगे किसी स्टेज पे देखेंगे, लेकिन राइट बिफोर द वर्ल्ड कप ये टाइम नहीं है। यही कह के बाबर आजम को जो है वो कप्तानी से जो है वो पीछे हट जाना चाहिए, मेरा तो ये ख्याल है। लेकिन उन्हें अगर कप्तान बनाया जाता है तो फिर क्या होगा, क्योंकि आपने इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर को कम करवाया है और आपने शाहीन शाह अफरीदी को कहा था कि इन दोनों से बात करें, और शाहीन शाह अफरीदी ने उन दोनों को यकीन दहानी कराई थी कि आप मेरी टीम का हिस्सा हैं। मोहम्मद आमिर की तो बाबर से बिल्कुल भी नहीं बनती, इमाद वसीम की भी नहीं बनती, ऑल्दो वो न्यूजीलैंड सीरीज लास्ट ईयर खेले थे कप्तानी में बाबर की, और इस बार भी शायद वो खेल जाएं। लेकिन इशू तो आमिर की तरफ से भी है ना, जब इन दो प्लेयर्स को आपने शाहीन से एश्योरेंस दिलवाई और फिर पीसीबी ने मीटिंग की, वहां ने मीटिंग की इन प्लेयर से और उन्होंने रिटायरमेंट वापस ली, तो अब वो दो प्लेयर्स जो है वो बाबर के अंडर खेलेंगे। बाबर उन पर इतना ट्रस्ट नहीं करता, आपको पता है। या तो फिर आप बाबर की मर्जी की टीम बना दे, टीम आप शाहीन से बनवा रहे हैं और फिर आप बाबर को कप्तान बना रहे हैं। सुनने में ये भी आ रहा है कि बाबर आजम को कप्तानी की ऑफर दी गई, उसके बाद जो है वो शाहीन शाह अफरीदी को कॉल की गई सिलेक्टर्स की जानिब से, उन्हें कहा गया कि आपको कप्तानी से हटा रहे हैं। तो शाहीन ने उनसे पूछा कि क्या वजूहत बनी मुझे कप्तानी से हटाने की, तो शाहीन को जो है वो कोई जवाब नहीं मिला, या शाहीन को कोई ऐसा जवाब नहीं था जो तसल्ली बख्श जवाब सिलेक्टर्स उनको दे सकें। तो ये सब कुछ पाकिस्तान क्रिकेट में हो रहा है, एक मजाक सा हो गया है। पहले ये था कि जो चेयरमैन, मतलब जो हुकूमत आ रही थी वो अपना चेयरमैन लगा रही थी और एक हुकूमत में दो दो चेयरमैन भी बदल रहे थे, एक साल में तीन तीन चेयरमैन भी हमने बदलते हुए देखे। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि जो चेयरमैन आ रहा है वो अपना कप्तान लगा रहा है। मतलब मेरा कप्तान बाबर था, तुम्हारा कप्तान शाहीन है,
उसका कप्तान शान है, नहीं मेरा कप्तान तो दोबारा बाबर होगा। यार ये पाकिस्तान क्रिकेट के साथ मजाक है। ठीक है, शाहिन शाह अफरीदी की पीएसएल में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, लेकिन 2 ट्रॉफीज वो जीते भी तो थे। कहा यह जा रहा है कि राशिद खान की वजह से वो 2 ट्रॉफीज जीते थे। तो भाई अभी भी पाकिस्तान टीम में ऐसे इम्पैक्ट प्लेयर्स मौजूद हैं जो अगर शाहीन के साथ जेल होकर खेलें तो पाकिस्तान ट्रॉफी जीत सकता है। तो अब बाबर कप्तान बने या शाहीन कप्तान बने, सपोर्ट हमारी रहेगी। लेकिन बाबर के लिए एक मशवरा है कि थोड़ी सी जो है वो ग्रेस का मुजाहरा करें, थोड़ी सी वो डिग्निटी का मुजाहरा करें और कहें कि ये टाइम सही नहीं है। T20 वर्ल्ड कप के बाद इस पर हम डिस्कस कर सकते हैं। फिलहाल आप शाहीन के साथ जाएं और मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए भी यही बेहतर होगा।